हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमारे हैदर भाई की फैन है। ऐसा स्केच बनाते हैं कि लगता है कि मोबाइल से कैप्चर की हुई ये तस्वीर है। सर इन सबके साथ दोस्ती इतनी है कि मैं जब सामने जाता था तो वो हमें रिस्पेक्ट इतनी देते थे। काफ़ी लाइव स्केच भी कर चुका हूँ, बाबर आजम के किए हैं, मोहम्मद आमिर हैं हमारे के जो बहुत ही क्लोजली मेरे फ़ैन हैं। हमने लाहौर की स्ट्रीट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया था लास्ट टाइम। पाकिस्तान के कल्चर्स और थीम्स वगैरह हमने ना पेंट करने शुरू किए। अल करीम मार्केट के सामने वाला मौलाना शौकत अली रोड था, वो सारा रोड हमने पेंट किया है। कितनी देर से आप ये पेंटिंग कर? 18 साल हो गए मैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ हैदर भाई मौजूद हैं। हम लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी टीम के फ़ैन होते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारी टीम पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है बहुत से लोग उनके फ़ैन हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हमारे हैदर भाई की फ़ैन है। वो फ़ैन क्यों है मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्केच बनाते हैं और ऐसा स्केच बनाते हैं कि लगता है कि मोबाइल से कैप्चर की हुई ये तस्वीर है। कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सर पूरी टीम की फ़ैन दुनिया है हमारी पाकिस्तानी टीम की, लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम आपकी फ़ैन क्यों है? वो फ़ैन इसलिए है कि हमने लाहौर की स्ट्रीट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया था लास्ट टाइम। जो लोग स्ट्रीट को गंदा करते थे, रफ़ किस्म की वो लगाते थे, रैपर्स लगाते थे, अखबारें लगाते थे, रोड के ऊपर जाते हुए गंद फेंकते थे, तो लास्ट टाइम हमने उनको सबको क्लीन करके हमने रोड और स्ट्रीट को सारा पेंट किया और पाकिस्तान के कल्चर्स और थीम्स वगैरह हमने ना पेंट करने शुरू किए। उसके अलावा हमारे पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो आफ्टर 10 ईयर्स से मेरे साथ रिलेटेड थे। उन्होंने हमारी वर्किंग को देखा और बहुत सपोर्ट किया। फिर सपोर्ट करने के बाद उन्होंने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि हमने उसके बाद हर जगह पे जहाँ पे हर तरह का थीम्स को पूरे पाकिस्तान में बनाने की कोशिश की है। और उसको दिखाने का हमारा मकसद ये था, जो लोग दीवारों को गंदा करते हैं या इन जगहों को ख़राब करते हैं, हमारा मकसद था कि वह हम पाकिस्तान के थीम्स बनाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पेंटिंग्स को ना देखें और उनके अंदर एक नया एनवायरनमेंट पैदा हो। कितनी देर से आप ये पेंटिंग कर? ये मैक्सिमम मुझे 18 साल हो गए मैं। 18 साल से कर रहे हैं पेंटिंग, मतलब ज़िंदगी का आधा हिस्सा आपने इस पे लगा दिया है। बस ऐसा ही हुआ है। बस 99 से मैंने 98 में मैंने स्टार्ट किया था और 2001 में हमारा पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान था। तो रोशन पाकिस्तान के अंदर मैंने कोई छोटी छोटी ड्राइंग बनाता था, घर की कोठियाँ दीवार इस तरह बना के भेज देता था। वो कोई एक हफ्ते में एक आधी चल जाती थी, तो मैडम दिखाती थी तो वो बताती थी ये हैदर ने बनाई। तो बड़ी खुशी होती थी देख के कि मेरा नाम आया, मेरा नाम आया। वहाँ से बस स्किल्स बननी शुरू हो गई और बनते 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 आज पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम फ़ैन हो गई है। तो सर कौन से रोड्स जो थे आपने कैप्चर किए और उन पे पेंटिंग बनाई और उनको एक खूबसूरत शक्ल में आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया? जी जी, ये हमने लास्ट अभी जो 2018 के लास्ट क्लोजिंग हुई थी ना, हमारी मॉडल टाउन्स का एरिया था जो आता है हमारा इस एरिया की तरफ आता है नसीराबाद के बिल्कुल सामने। और सेकंड लास्ट जो हमने बेके वाला मोड़ सारा क्लियर किया था। फिर अल करीम मार्केट के सामने वाला मौलाना शौकत अली रोड था, वो सारा रोड हमने पेंट किया है। अच्छा, वो जो क्रीम ब्लॉक का रोड है जो कि जिना हॉस्पिटल से क्रीम ब्लॉक को अटैच करता है, उस रोड पे जितनी पेंटिंग्स बनी हुई है वो आपने बनाई हैं? जी जी, वो जितनी भी पेंटिंग्स बनी हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स थे और कुछ ऐसे लोग हमारे साथ शामिल थे जो मुख्तलिफ तरह की फैक्ट्रीज़ में या मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग के शोबे में काम करने वाली ख़वातीन थी और लास्ट कुछ ऐसी डॉक्टर्स थी जो हमारे साथ अटैचमेंट थी। उन सबको हमने इकट्ठा करके हमने उनको थीम्स रोड के ऊपर वॉल चेकिंग करके दी और कलर और थीम करके दिए उनको, और उन्होंने हमारे साथ मिल के हमने सारा रोड को पेंट किया था। तो कितनी देर में वो रोड पूरा बना था? वो मैक्सिमम हमने उनको 4 हिस्सों में रखा हुआ था। संडे वाले दिन हम पेंट करते थे उसके ऊपर जाके। तो हमारे पास 5-5 लड़कियों की एक टीम बनाई हुई थी, तो पर डे के अंदर एक हमें थीम बनाना होता था जो तकरीबन 5x5 स्क्वायर में होता था। तो इसको हमने कंप्लीट करना और वो थीम जो सा था वो किसी पाकिस्तान से रेलिवेंट होना चाहिए, कल्चर से रेलिवेंट होना चाहिए, या पाकिस्तान के किसी ऐसे हीरो से रेलिवेंट होना चाहिए जो हमारे मुल्क में जिसका सबसे ज़्यादा नाम हो। तो इसलिए उससे रेलिवेंट हमने सारे थीम को ना कोशिश की थी। तो हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस की लड़कियों ने हमारे साथ काफ़ी ताउन किया था। टाइम कितना लगा? तो टाइम उन पे ये लगा था मैक्सिमम, हम तो स्टार्टिंग करते थे, हम जितने भी वहाँ पे लड़कियाँ लड़के थे जो पेंटिंग कर रहे थे हमने उनको हेल्प आउट किया है। हर किसी का अपना अपना थीम होता था। हमारा मकसद तो यही था कि हमने इस दीवार को जो गलत भी की हुई है ना उसको साफ करके अच्छा सा करके बनाए ताकि लोग जो जितने भी वहाँ से गुजरे तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो सर वो जो रोड है माशाल्लाह उन पेंटिंग की वजह से उस रोड को 4 चांद लग गए हैं, और वो पिक्चर्स जो बनी हुई हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे रियल पिक्चर्स हैं। उसमें पेंट, उसमें टीम कितनी इस्तेमाल हुई और जो पेंट था वो आपको किसने प्रोवाइड किया? ये सर हमारे जो टीम के मेन जो हेड थे वो मुदस्सर ज़ियाद साहब थे जिन्होंने ये सारी मैनेजमेंट को सारा कवर किया हुआ था। फिर उसके बाद हमारे साथ मुदस्सर ज़ियाद साहब के साथ नीचे टीम थी जिन्होंने मिलकर ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कलेक्ट किया। फिर उनको मास्टर पेंट ने एक स्पॉन्सर दिया हुआ था कि ये हम पेंट देंगे आपको, तो आप इन स्ट्रीट को किस तरह पेंट कर सकते हैं करके दिखाएं। उन्होंने सारा टास्क लिया। फिर उसके बाद फिर हमारे साथ हमारे दोस्त हैं मुदस्सर काज़मी साहब, फिर उसके बाद अली साहब थे हमारे साथ,
2-3 लड़कियां थी, उज़मा थी, एक आयशा थी, तो उन्होंने हमारी एक अच्छी टीम थी, वह फ़रूक साहब थे हमारे साथ। तो और भी पावरफुल स्ट्रॉन्ग एबल और भी आर्टिस्ट थे जो एनसीए से रेलिवेंट थे, उस्ताद शरीफ साहब थे, फिर उस यकूत वाजिद साहब थे। मतलब टीम वर्क के साथ ये काम हुआ है। तो हैदर भाई, आपने किसी से प्रॉपर क्लासेस ली हैं या गॉड गिफ्टेड है आपको? मेरा अभी तक तो मुझे जितने लोगों ने भी यही बताया ना, गॉड गिफ्टेड बताया। और अली ज़फ़र साहब और लास्ट अभी जवाद साहब से भी मुलाकात हुई थी, कहते हैं आपको जितना बड़ा गिफ्ट मिला हुआ है तो इससे बड़ा आपको क्या गिफ्ट होना चाहिए। तो कितनी पाकिस्तानी टीम है, कितने मेंबर्स हैं जो टीम के, उनकी आप बना चुके हैं पेंटिंग अभी तक? मैं अभी तक काफ़ी लाइव स्केच भी कर चुका हूँ, बाबर आजम के किए हैं, फिर वो बाबर आजम की थी, उसके बाद लास्ट ये सब रिजवान की है, मामूला की है, कामरान अकमल की, उमर अकमल की है। उसके बाद मोहम्मद आमिर है हमारे के, जो बहुत ही क्लोजली मेरे फ़ैन हैं उन। उसके अलावा नीचे और भी लास्ट फास्ट बॉलर थे हसन अली, शाइन अफरीदी। इट वाज और भी राउंड में चल रहे हैं काफ़ी प्लेयर। बंदा छोड़ा है आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? सर इन सबके साथ दोस्ती इतनी है कि मैं जब सामने जाता था तो वो हमें रिस्पेक्ट इतनी देते थे, तो हमने कभी आज तक, और जितने भी स्केच अभी तक बनाए हैं ना, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से अभी तक मैंने ये नहीं कभी कहा कि आप मुझे इस पे कितना मुआवजा दे रहे हैं। सर, आप एक आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट जो होता है ना, और ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में 100% में से 10% लोग होते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में आर्टिस्ट की टैलेंट की कदर है? सर अभी तक तो जो मैं देख रहा हूँ ना, तो पाकिस्तान में अभी तक तो टैलेंट की कोई भी कदर नहीं है, ना होगी कभी कदर, क्योंकि इसकी कदर सिर्फ एक बड़ा फनकार जो होता है ना इंटरनेशनल, वही समझता है कि कितनी मेहनत करके गया। और अभी तक मैं जितने जितने हीरोज़ तक गया हूँ, अपना टैलेंट लेके गया हूँ ना, तो मैं हज़ारों में या करोड़ों में भी खड़ा हूँ ना, तो वो फ़ौरन मुझे खुद ब खुद आगे ले आते हैं। उनको पता होता है कि ये कितनी मेहनत से ये बंदा काम करके आया और कितनी अरसे से काम कर रहा है। और पाकिस्तान में मैं ही नहीं कह रहा कि मैं ही एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, पाकिस्तान में बड़े बड़े फ़नकार मौजूद है। और अभी मैंने लास्ट जिन जिन फ़नकारों के साथ काम किया है ना, तो बहुत से लोगों को मैं उनके बारे में बताता हूँ ना, वो उनके बारे में नहीं मेरे बारे में पूछते हैं, कहते हैं नहीं आप बेस्ट है। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे हमारे पास बड़ा बड़ा फनकार मौजूद है और इस वक्त वो फारिग हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, उनके पास कोई काम नहीं, कोई चीज़ें नहीं है। अच्छा हैदर भाई, पाकिस्तान के फनकारों के अलावा आपने कभी किसी और मुल्क के फनकार का स्केच बनाया? जी सर, मैंने शाहरुख खान का बनाया। उनके वो जवेद अख्तर साहब हैं, शायरी वगैरह लिखते हैं, उनको मैंने दिया था लास्ट अभी फैज़ फेस्टिवल्स पे हुआ था हमारा थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने कहा था इंशाल्लाह, मैं शाहरुख खान से की है मैंने बात इंशाल्लाह, तो आप इंशाल्लाह दुबई में कोई टाइम निकालें, इंशाल्लाह आप आएँ। तो और पोर्ट्रेट भी काफ़ी बड़ा बनाया हुआ था, उसकी वीडियो भी तकरीबन मेरे पास है। वो आगे जाके उन्होंने जब उनको दिखाया है, तो वो शाहरुख खान किसी वो फ़िल्म वगैरह इंडस्ट्री में मसरूफ़ थे, तो उन्होंने फिर अप्रिशिएट लेके दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा था बस थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह आपको जल्दी इनसे मिलवाते हैं। हैदर भाई चलें, स्केच तो आप बना लेते हैं, हर बंदा बना लेता है, ठीक है, कोशिश जो करता है वो कर लेता है। लेकिन एक जो छुपा हुआ टैलेंट के, जो चने की दाल का दाना होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, आप उस पर भी स्केच बना लेते हैं? जी, जी, बिल्कुल, उसके ऊपर भी हम स्केच बना लेते हैं। वो इस तरह बना लेते हैं कि अल्लाह ताला ने देखे कि हर किसी फ़नकार को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फ़न दिया है, और जितने भी फ़नकार अभी तक मैंने देखे ना, अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट ही पैदा किया है। हर किसी की सोच डिफरेंट है काम करने की, किसी की कोई डिफरेंट सोच होती है। कोई चने की दाल के ऊपर कोई चीज़ बना के दिखाता है, तो वो उसका एक फ़न था, उसने कितनी मेहनत की है, वो एक फ़नकार समझता है, या उससे बेस्ट जो होगा ना फ़नकार, वो समझेगा कि वाक़ई इसने कितनी मेहनत की है। तो अभी मैंने 1-2 दिन मस्जिद नबी और खाना काबा की भी, मस्जिद नबी और खाना काबा की पिक्स थी, वो मैंने ऊपर दिखाई हैं, उसके ऊपर वो बना के दिखाया भी उसको, मस्जिद नबी और खाना काबा की। फिर उसको या अल्लाह या मोहम्मद। फिर सबसे बड़ी बात है, चावल के दाने के ऊपर मस्जिद नबी और खाना काबा की तस्वीर बनाना। और पूरे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड मैंने दिया था, मैंने कहा कोई दिखा दे बना के। और बड़े लोगों ने इस पर ट्रायल भी किए हैं, कोशिश भी की है उन्होंने, लेकिन मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि आप कोशिश करते रहे, एक दिन आएगा ऐसा कि आप बना लेंगे। फिर एक ऐसा चावल का दाना था जिसके ऊपर 7 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने का रिकॉर्ड कायम किया, और जिसकी पिक्स भी मेरे पास मौजूद है, और जो मैंने आपको भी शेयर की। ये किसी इक्विपमेंट के साथ बनाते हैं, क्योंकि दाना तो बहुत ही छोटा होता है, आप देखते कैसे हैं उसे? सर ये मैं उसको तकरीबन ना काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है मुझे, उनको पकड़ पकड़ के देख देख के उनको पता चल जाता है। कुछ दाने ऐसे होते हैं, कुछ बारीक होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं, उसको पकड़ के देख लेते हैं। हमें देखने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि इनके ऊपर कंपोजिशन हमारी बन सकती है कि नहीं बन सकती। फिर ज़रूरी नहीं होता कि मैं फर्स्ट ही बना रहा हूँ तो ये अच्छा बनाऊँगा। मैंने कई ऐसे दानों के ऊपर लिखा है, कोई वेस्टेज भी होते हैं, वो कुछ ऐसे दाने होते हैं, लिखते लिखते कुछ बेस्ट निकल आते हैं, वो हम साइड पर कर लेते हैं। वो हमारा जो आर्ट होता है वो अब आपको दिखा देते हैं हम सबको। हैदर भाई, कमा कितना लेते हैं? इसको बिजनेस बनाया है या शो की हद तक रखा है? इसको फिलहाल अभी तक तो शौक ही रखा है अभी तक। और कुछ पेंटिंग्स थी मेरी, जो कुछ पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स है जिन्होंने मेरी कुछ पेंटिंग इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर वो लेके गए थे कोरोना के डेज़ के अंदर। आउट ऑफ कंट्री के कुछ ऐसे हीरोज़ थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस पेंटिंग्स के ऊपर आपको कुछ क्रेडिट मिलेगा, लेकिन वो पेंटिंग्स तो चली गई हैं उनकी, कुछ तो क्रेडिट अभी तक तो कोई नहीं मिला। लेकिन अभी तक सिर्फ मेहनत ही होती जा रही है। वो कुछ गैलरीज़ के अंदर पेंटिंग लगी है, वो 2 महीने बाद सेल हो जाए, 4 महीने बाद सेल हो जाए, या 6 महीने बाद सेल हो जाए, फिर जाके उसका क्रेडिट मिलता है, वो भी बहुत कम। एक स्केच जो आपसे कोई पर्सनली बनाया, उसके कितने पैसे लेते हैं?
आम स्केच किया जो पर्सनल है, कोई बनाता है उसका 2500 रुपये लेते हैं, A4 साइज़ होता है उसका मैक्सिमम, फ्रेम करके देते हैं। विद फ्रेम करके देते हैं बिल्कुल। तो हैदर भाई लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे अपने देखने वाले को, चाहने वालों को, सुनने वालों को? मैं सिर्फ यही मैसेज करता हूँ लास्ट, जो भी जितने भी लोग इस वक्त जो फ्री हैं या फारिग बैठे हुए हैं, जो सारा सारा दिन मोबाइल खोल के मोबाइल के अंदर ये फजूल किस्म की आप कैटेगरीज देख रहे हैं या फजूल किस्म के ऐसे लोगों को आप देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री या किसी ऐसे ड्रामा एक्टर्स को देखने से बेहतर है कि आप लोग कभी भी फ्री बैठे हैं, आप ड्राइंग खोलें, पेंटिंग्स खोलें, कलर्स करें, डब्बे बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं। इस पेंटिंग के अंदर आप या किसी ड्राइंग्स के फ़न के अंदर जब आप जाना शुरू करेंगे ना, इसके अंदर आपको इतने रास्ते मिलेंगे, इतने रास्ते मिलेंगे कि किसी एक रास्ते से कि आप एक ऐसे फ़नकार बन जाएंगे कि जिससे आपकी पहचान बन जाएगी। नाज़रीन, हैदर भाई हमारे साथ मौजूद थे जो कि ऐसा टैलेंट रखते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं 100% में से जो कि ऐसा टैलेंट रखते हैं, और आर्टिस्ट की कदर हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं। अगर ये किसी और मुल्क में अभी ये अपना काम सर अंजाम दे रहे होते तो ये यकीनन आसमान की बुलंदियों पर होते। वीडियो को शेयर करें ताकि ये टैलेंट पूरे मुल्क को पता चल सके, पूरी दुनिया को पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।